प्यारे दर्शकों, मैं फिर आपके साथ रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेडिटेशन की मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। क्या आप लोग डेली मेडिटेशन कर रहे हैं? हर एक को मैं हमेशा मेडिटेशन करने के लिए बोलती हूँ। जबकि पहले क्या होता था, लोग क्या कहते थे, मेडिटेशन सिर्फ आध्यात्मिक लोगों की चीज़ है। अरे भाई नहीं है, ये चीज़ आप लोगों के अंदर बतानी बहुत ज़रूरी है, सबके लिए है। हम सबके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक है बस वही करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। अरे करिए, मेडिटेशन करेंगे तभी तो आप लाइफ में ग्रो करेंगे, जीवन में तरक्की पाएंगे। तो मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मेडिटेशन की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे भी ऊपर उठते हैं, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आप ट्राई करते हैं। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सी एक बात लेकर के आई हूँ कि आप मेडिटेशन को समझिए कि आप मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं। जैसे आप कुएं से पानी निकालते हुए देखते हैं ना, कि एक बाल्टी अंदर डालते हैं कुएं के, उसके बाद खींच के उसको पानी को बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे आपकी जो अंदर ऊर्जाएं हैं भरी हुई हैं, जो आपका मूलाधार चक्र में, वो सारी चीज़ें आपके अंदर जो आप लेकर के आए हैं, और उसके पीछे आपकी कुंडली शक्ति है, और उसके ऊपर ही एक बीज आपका घूम रहा है। जो सारी ऊर्जा आप लेकर के आए हैं, वो ऊर्जाएं आपको अपनी उठा के ऊपर तक लेकर के आनी है, ताकि अपने जीवन में आप अपनी उन शक्तियों को महसूस कर सकें। जो चीज़ें आप लेकर के आए आप उन्हें प्रयोग कर सकें, आपको जीवन में सब कुछ मिल सके। मूलाधार चक्र में सब कुछ होता है। आपको अपने अंदर से निकालनी है ऊर्जा को बाहर। जैसे कि कुएं से पानी निकालते हैं ना बाल्टी से, वैसे ही आपको अपनी एनर्जीज को नीचे से खींचते हुए ऊपर लेकर के आना है। कोई जोर नहीं लगाना है आपने। अब आप जोर लगाना शुरू कर दें, नहीं नहीं भाई मुझे तो खींच के लाना है, नहीं। आपको सिर्फ शांत बैठना है, आराम से। और ध्यान कहाँ लगाना है? जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी पीठ में ख़त्म होती है, वहाँ पे, जहाँ के आप देखते हैं ना एक गड्ढा सा भी होता है आपके, वहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, पीठ में पीछे। वहाँ पे आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के बीच में, और उसको आपको जागृत करना है। उसको जागृत करेंगे तो जीवन में आपको सब कुछ मिलने लगेगा। जब वो जागृत होगी, उसकी एनर्जीज ऊपर उठेंगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। आपको सिर्फ वहाँ ध्यान लगाना है, देखना आपको सामने है। जब आप बैठेंगे आंखें बंद करके, आपने आराम से सामने देखना है, महादेव को महसूस करना है, शिव को ही महसूस करना है। क्योंकि शिव की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है? ध्यान से जुड़ी हुई है। हमेशा हम शिव को ध्यान की मुद्रा में देखते हैं। सिर के ऊपर उनके गंगा बह रही है, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, शीश में उनके चंद्र है, शांत मुद्रा में बैठे हैं, तो शिव को ही ध्यान किया जाता है। अपने किसी और इष्ट को ध्यान में मत कीजिए, ठीक है? अपने इष्ट की पूजा कीजिए, लेकिन ध्यान लगाते हुए आपको शिव को ही ध्यान करना है। आप शिव को ध्यान कीजिए, आराम से आंखें बंद कीजिए, सामने महसूस कीजिए कि आपके महादेव बैठे हैं। बस अपनी उंगलियों को ऐसे कीजिए, घुटने पे रखिए, और एकदम अपनी आराम मुद्रा में आलती पालती में बैठिए, और अपना ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। महादेव को महसूस कीजिए और ध्यान लगाइए। उसके बाद आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में पीछे, जहाँ पे वो ख़त्म होती है, वहाँ आपको ध्यान लगाना है। मैंने इतना सा आँख बंद की थी, मुझे एकदम से ऐसे लगने लग गया कि मैं ध्यान में बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है ना ध्यान लगाना, वो तो मैं डेली करती हूँ। तो जब आप ऐसा करेंगे, आप खुद देखेंगे आपको कितना अच्छा लग रहा है। ध्यान आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी में लगाना है, ताकि नीचे एनर्जीज जाए। अगर कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होनी होगी तो वो भी हो जाएगी, क्योंकि ज़बरदस्ती तो करते नहीं है कुंडलिनी शक्ति जागृत। और अगर आपकी ऊर्जाएं ऊपर उठ के कुछ नई चीज़ आपको जाननी होगी, वो भी हो जाएगी। तो एनर्जीज़ को अपने हिसाब से करने दीजिए। आपको सिर्फ ध्यान अपनी सुषुम्ना नाड़ी में लगाना है, और ऐसा महसूस करना है, ऐसा समझना है कि आप अपनी ऊर्जाओं को जैसे कुएं से पानी निकालते हैं, वैसे खींचते हुए ऊपर लेकर के आते हैं। जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है ना, यहाँ ऊपर आके ऐसे मुड़ी हुई है, इस तरीके से मुड़ी हुई है। मतलब वो चीज़ें जो हम लेकर के आए हैं, वही हमारे ऊपर वापस गिरनी है। अमृत वर्षा कहते हैं ना, हमारे सहस्रार चक्र से होती है। जो अमृत बनता है हमारे स्वादिष्टान चक्र में, वहाँ से वो रस आता है, और वो स्वादिष्टान चक्र से हमारे अमृत वर्षा होती है। शिव के भी आप देखते हैं ना, शीश के ऊपर क्या है? गंगा है, और गंगा का पानी निरंतर वैसे ही बहता रहता है। ये सब चीज़ें हमें सांकेतिक बताने के लिए ही हैं कि निरंतर बहता रहता है, क्योंकि वो निरंतर ध्यान में बैठे रहते हैं। अमृत वर्षा उनके ऊपर निरंतर होती रहती है। जब हम भी ध्यान में बैठेंगे, क्योंकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी ऐसे मुड़ी हुई है, वही एनर्जी का जो फ्लो हम ऊपर तक लेकर के आएंगे, वो हमारे ही ऊपर चला जाएगा। और वो जल जो कि हम कुएं से लेकर के आए अपने अंदर से, हमारे ऊपर ही आ जाएगा। वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। जो हमारी एनर्जीज अभी तक सोई हुई है, पता नहीं चल रही, मूलाधार चक्र में हमारे पास है, कभी हमारी एक्टिवेट नहीं हुई, कोई हमें जानता नहीं उन चीज़ों को,
वो चीज़ें आपके उभर के सामने आएगी, आपकी पर्सनालिटी ग्रो होगी, लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। लोग आपको समझेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपका दृष्टिकोण बदलेगा। जो आप चीज़ें, अपना ज्ञान, अपना हुनर लेकर के आए हैं, उनको आप निकालेंगे, आपकी प्रतिभा बाहर आएगी और वो फिर आपको जीवन में आपके आएगी और वो लोगों को दिखेगी। इसका मतलब ये, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से जुड़िए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे शरीर का हमारी आत्मा से मिलन होना बहुत ज़रूरी है और हमारी आत्मा को उस परमात्मा से, उसको जोड़िए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।